हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुक्ला मिस क्लासेस। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सफलिंग टेक्निक। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड गैप मेथड एंड स्ट्रिंग मेथड, जो हमने सीख लिया था, है ना। तो गैप मेथड के और भी कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना, तो आई विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन ऑफ गैप मेथड। बट उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमारे पास मिक्स तरह की ऑब्जेक्ट आ जाती है, मतलब कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होती है और कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, और कुछ डिफरेंट। अगर दोनों मिक्स आ जाती हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है ना। तो इसलिए हमको क्या सीखना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो बिफोर वी आर स्टार्टिंग गैप मेथड, हमें क्या सीखना पड़ेगा? सफलिंग टेक्निक, है ना। तो सफलिंग टेक्निक क्या होती है, देखो वो सीखते हैं हम लोग। सफलिंग टेक्निक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सफलिंग टेक्निक। अब सफलिंग टेक्निक में देखो, सबसे पहले तो हमें मिक्स ऑब्जेक्ट दिए तो कैसे करना है उसको, उसके साथ हम कैसे हैंडल करेंगे उसको। तो सपोज़ हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखी हैं, जैसे सपोज़ उसने बोल दिया हमको कि आपके पास ABCD है ना। ये अब इससे उसमें तो चारों डिफरेंट है, या फिर चलो 5 ले लेते हैं, 5 ऑब्जेक्ट है, पाँचों डिफरेंट है ना। तो अब पहला केस ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट है इसमें, तो है ना। तो फिर इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब सफलिंग कितने तरीके से। अरेंजमेंट का मतलब सफलिंग, कि जैसे A पहले B बाद में, है ना, D, या फिर हो सकता है B पहले हो A बाद में हो, C D इस तरह से हो। तो ऐसे कितने तरीके से हम इसको सफल कर सकते हैं, मतलब कितने परम्यूटेशन बनेंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ही बोल देते हैं, चलो। अरेंजमेंट मीन्स परम्यूटेशन। कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5 बता रखा है मैंने आपको, 120 आ जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं हम, है ना। ये पहला केस हो गया, इफ़ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ये पहला केस था बच्चों। अच्छा, सेकंड केस ये बनता है कि जैसे मान लो अगर सभी ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम आ जाए, है ना, आइडेंटिकल आ जाए, जैसे कि सारे A आ जाए एक साथ, पाँचों की पाँचों A आ गए, सारे ऑब्जेक्ट क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। आइडेंटिकल का मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर। तो दूसरा केस हो गया, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब बताओ नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे, सोचो और बताओ, सोच के बताओ। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल्स? ओनली वन अरेंजमेंट। क्यों? जैसे सपोज अगर A B है तो A B के 2 अरेंजमेंट लिखते हो आप, A B B है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 होते हैं, फैक्टोरियल 2 बोलते हैं जिसको, 2 ऑब्जेक्ट के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, है ना। लेकिन अगर दोनों एक जैसे होते हैं बच्चों, तो आप बोलो कि चलो A को सर पहले लिख दिया, A को फिर पहले लिख दिया, तो ये तो वही हो गया, सेम अरेंजमेंट हो गया ना ये तो इसको 2 कहाँ बोलेंगे, इसको तो एक ही बोलेंगे, तो एक ही अरेंजमेंट है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर मेरे पास सारी ऑब्जेक्ट एक जैसी हैं तो मैं उसको कैसे भी लिखूँ, आप सारे अरेंजमेंट एक जैसे रहेंगे। मतलब अगर मैं 120 वेज में लिख भी दूँ ना इसको, तो सारे एक जैसे दिखेंगे, मतलब एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा। तो जब सारी ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल होती हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनता है? एक ही बनता है। अगर सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट होती हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि सफलिंग करने का तरीका कितना हो जाता है? फैक्टोरियल 5 हो जाता है। 5 के लिए, 2 के लिए फैक्टोरियल 2 होता है, 3 ऑब्जेक्ट के लिए फैक्टोरियल 3। तो डिफरेंट आइडेंटिकल तीनों हो गए। अब ना, अब प्रॉब्लम कब आती है? जब मिक्स हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि 3 A दिए हुए हैं और बाकी के 2 डिफरेंट दिए हों, ठीक है, तो अब कैसे अरेंजमेंट करेंगे? अब तो मिक्स हो गया ना, यहाँ पर मिक्स अरेंजमेंट है, 3 आइडेंटिकल हैं और 2 चीज़ें डिफरेंट है। तो अब यही तो सीखना है अपने को ना, यही वाला मेन अपने को सीखना है। तो अब इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पर समझेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो हमने कॉम्बिनेशन सीखा ना, वो काम में आने वाला है यहाँ पर। तो मिक्स वाले का अरेंजमेंट देखो, ध्यान से देखना आप, है ना। आपके पास, आप क्या करो पहले तो एक वो बना लो आप, है ना, कि आपके पास कितने मतलब बॉक्स हैं।
1 2 3 4 5, तो 5 ऑब्जेक्ट के लिए आपने 5 बॉक्स बना लिए, ठीक है। मिक्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ना, ये सप्लिंग टेक्निक बोलेंगे इसको, ये सीखना है आपको, ध्यान से देखना आप इसको। तो आपके पास 3 ए एक जैसे हैं, 3 आइडेंटिकल ए हैं, ठीक है, उसको अलग निकाल लो आप। तो क्या बचा आपके पास, आपने निकाल दिया इसको, तो आपके पास ओनली क्या बचा, BC बचा आप, ठीक है ना। ए को अलग कर लिया आपने इसमें से, 3 ए को, आ रही ना बात समझ में। अच्छा, अब आपको 1 2 3 4 5 जगह में से आपको क्या करना है, देखो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे आपके पास, कितने ऑब्जेक्ट, 3 एक जैसे है ना एक, तो 3 ए को रखना है आपको, तो आपको 3 ए को तो आप 1 2 3 4 5 जगह पर रख नहीं पाओगे, 3 जगह पे रख पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, इन 5 प्लेस में से कोई भी आप क्या करो, 5 प्लेस में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट कर लो अपनी पसंद की। मान लो आपने ये वाली सेलेक्ट कर ली 3, तो आपको अभी इन 3 जगह जो आपने सेलेक्ट करी ना 5 से 3, वो मतलब है उसका कि आपने 3 कोई सी भी सेलेक्ट कर ली, एनी 3 है ना, ये सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आपके हाथ में 3 जगह आ गई हैं, ये 1 2 3, अब उन 3 जगह पे 3 ए को रख दो। आप कितने तरीके से रख सकते हो 3 जगह पे 3 ए को, एक ही तरीका होगा उसका, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, एक ही तरीके से रख। अगर ये डिफरेंट होते तो फैक्टोरियल 3 आ जाता है यहाँ पर, लेकिन ये तीनों एक जैसे हैं इसलिए एक ही तरीका आएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास अब 2 प्लेसेस बची हैं, 2 प्लेस, अब 2 प्लेस पे 2 BC को रखने का तरीका कितना होगा बच्चों, अरे 2 प्लेस पे 2 BC को रखने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो डिफरेंट है ना। जैसे B इधर रख दिया आपने, C इधर रख दिया, 2 कैसे आया देखो, या तो आपने B यहाँ रखा होगा और C को यहाँ रखा होगा, या एक दूसरा और दूसरा केस क्या होगा, C यहाँ रखा B यहाँ रखा, तो ऐसे 2 बनेंगे। अब 5 से 3 का मतलब होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - 3 2, फार्मूला लगा दिया NCR का, ठीक है। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया आपका, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। अच्छा, तो एक बात क्या समझ में आई यहाँ से मेरे को, कि इतने परम्यूटेशन, इतने अरेंजमेंट बनेंगे इसके। अच्छा, एक बात देखो, आप इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, तो 20 आंसर आ जाएगा इसका, मतलब 20 अरेंजमेंट बनेंगे इसके, और 20 अरेंजमेंट आपको गिना भी सकता हूँ मैं इसके, कैसे देखो, ये 20 अरेंजमेंट गिना रहा हूँ, देखो मैं आपको, ए फिजिकल काउंटिंग से ऐसा बना दिया एक तो आप, और एक आप ऐसा बना सकते हो, C भी इधर कर दो, ठीक है। आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि 2 ए ले लो, फिर आप इधर B ले लो, इधर A ले लो, फिर C ले लो, फिर 2 A, फिर इधर आप C ले लो, इधर A ले लो, इधर B ले लो, है ना। ऐसे करते करते 20 अरेंजमेंट बन जाएंगे इसमें आराम से, 4 तो बना ही दिए मैंने, है ना। और क्या बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ए यहाँ ले लिया आपने, और एक ए को इधर लगा दिया 3 ए में से, और बीच में BC डाल दिया आपने, या ऐसा हो सकता है कि CBA कर दिया। तो ऐसे आप बेटा खुद ही बना के देख सकते हो, 20 बनते हुए दिख जाएंगे आप, सारे अलग अलग रहेंगे, है ना, ठीक है। तो ये होता है मिक्स्ड वाला कंसेप्ट। अच्छा, अब इसमें मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि जैसे डायरेक्ट अपन इसको, बहुत से लोग क्या करते हैं इसको, बहुत से क्या सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जब ये मिक्स वाले आ जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट, जैसे 5 है आपके पास, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन में टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, जितने ऑब्जेक्ट है उतना लिख दो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल में लिखो, और जितने आइडेंटिकल हैं उससे डिवाइड कर दो। ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ वेज इतने हो जाएंगे इसके। क्या बोला मैंने, जितने नंबर हैं, जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 5 ऑब्जेक्ट तो फैक्टोरियल 5 लिखो, जो एक जैसे वाले हैं उसको नीचे लिख दो। अच्छा, तीनों अगर 5 डिफरेंट हो तो फिर डिवाइड कुछ नहीं होगा, क्योंकि है ना सारे डिफरेंट है ना, तो फिर फैक्टोरियल 5 लिख के छोड़ दो। और अगर मिक्स हैं तो जो आइडेंटिकल वाले हैं जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मान लो कि आपको इंडिया वर्ड दिया हुआ है ना, किसी ने पूछा हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन वी फाइंड, है ना, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी डिटरमाइंड, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट, हाउ मेनी परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स, कितने परम्यूटेशन बनाओगे बच्चों इससे, कितने हैं, 5 है ना आपके पास, तो फैक्टोरियल 5। अच्छा, आइडेंटिकल वाले कितने हैं बच्चों, 2 हैं, है ना, आई 2 एक बार है, आई 2 बार है ना, तो आइडेंटिकल वाले 2 एक जैसे हैं, आई बाकी सब डिफरेंट है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे इसमें 3 ए थे तो 3 से डिवाइड किया था, इसमें 2 हैं तो 2 से। अब लेकिन क्या है कि अगर ये फार्मूला कहाँ से आता है कोई पूछता है ना, तो लोग तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही बताते हैं, जैसे मैंने बताया ना, आप लोग ऐसे ही करवाते हैं इसको, है ना। लेकिन
अगर सही तरीका देखा जाए इसका क्या है तो वो ये है कि आपके पास कितने हैं ऑब्जेक्ट है 5, तो 5 जगह बना लो आप, है ना, ऐसी 1 2 3 4 5 प्लेसेस बना लो आप ऐसे। अब जो एक जैसे वाले हैं ना उनको अलग कर लो, 2 आई एक जैसे उनको अलग निकाल लो आइडेंटिकल वाले। अब आपको 2 जगह आई भरना है तो कितनी जगह में से 5 में से कितने सेलेक्ट कर लो आप, 2 सेलेक्ट कर लो, 2 जगह, ये 5 जगह में से 2 जगह सेलेक्ट कर ली आपकी पसंद की। मान लो कि आपने 2 जगह कौन सी सेलेक्ट करी, एक ही वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इन 2 जगह पे आपको क्या रखना है, 2 आई को रखना है, कितने एक तरीके से रखोगे आप, है ना, इनटू। अब आपको क्या रखना है, अब आपको रखना है एन डी ए, ये 3 चीज़ें बची आपके पास, एन डी ए, है ना। तो एन डी ए को रखने का तरीका, 3 जगह है आपके पास 1 2 3, और 3 जगह पे 3 एन डी ए को, सारे डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हो। तो क्या आ जाएगा देखो, 5c2 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फार्मूला लगा दिया एनसीआर वाला, तो फैक्टोरियल 3 कट जाएगा आपका और आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, वही आ गया आंसर देखो, है ना। तो ये आता कहाँ से वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये है ना, लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट बता देते हैं बस कि परम्यूटेशन इतने इतने बन जाएंगे। अब ये नहीं बताएंगे वो कि क्यों आता है भाई नीचे, तो वो बोलते हैं कि एक जैसे वाले से जितने एक जैसे दिखे उससे डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पर 2 आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 आएगा यहाँ पर, जितने क्या हो सिमिलर हो, जैसे आई 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना, वही तो आ रहा है अपना भी सेम आ रहा है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो इनकी। अच्छा, अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ उसका, ठीक है, वो आप देख लो। इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो अपने को देखना पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सफलिंग टेक्निक, है ना। तो जैसे कि अब गैप मेथड वाले क्वेश्चन अगर इसमें आ जाते हैं तो कैसे करना है उसको, है ना, यानी कि गैप मेथड वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको गैप मेथड बताया था लास्ट लेक्चर में, उसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है आपसे कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस that can be formed by arranging the word, अच्छा वर्ड में क्या दिया आपको 19, है ना, NINET, EEN 19, है ना, in which 2 is मतलब 2 E occur together कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 ई साथ में नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब आपके पास देखो यहाँ पर पहले तो आप सिमिलर वाले ढूंढ लो कितने हैं इसमें, इस क्वेश्चन में अगर सिमिलर की बात करें तो n 3 बार आ रहा होगा, देखो आप, है ना, आ रहा है कि 3 बार, 1 2 3, 3 n आइडेंटिकल है इसमें, ठीक है। अच्छा ई कितने, ई भी 3 है इसमें, है ना, 3 ई भी तो आ रहे हैं इसमें, देखो ई 3 ही आ गए, और बाकी के डिफरेंट है ना, आई और टी, 2 चीज़ें डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें क्या है इसमें आइडेंटिकल है ना। तो अगर देखा जाए तो 2 आई और टी का आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन इसमें 3 एन एक जैसे हैं और 3 ई एक जैसे हैं। तो उसने क्या बोला है कि गैप मेथड लगाना है अपने को यहाँ पर, है ना। गैप मेथड का मतलब क्या है, क्यों लगाना है गैप मेथड, क्योंकि कोई भी 2 ई साथ में नहीं आना चाहिए इनमें से, तीनों में से। तो सबसे पहले हमने क्या करा, तीनों ई को अलग कर दिया, तीनों ई को हटा दिया हमने। तो टोटल लेटर कितने थे बच्चों, 3 3 6 थ्रू 8 लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर में से 3 लेटर अलग कर दिए, तो बचे कितने बेटा, 5 ही बचे। 5 कौन कौन से बचे बेटा, उसके लिए 5 प्लेसेस बना दिए हमने, 1 2 3 4 5। अच्छा अब मैंने क्या करा, जैसे 5 लेटर को मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पे, है ना, ये जो 5 लेटर है ना मैंने अरेंज कर दिया इसको। कौन कौन से 5 लेटर हैं, जैसे मेरे पास
ई तो हटा दिया मैंने, 3 एन है और एक आई है और एक टी है। जैसे ही मैंने इनको अरेंज करा तो मेरे पास गैप कितने बन गए, गैप मेथड बता रहा हूँ मैं, गैप मेथड पिछले लेक्चर में आप देख लेना अगर गैप मेथड नहीं पढ़ा हो तो आपने, है ना। ये मिक्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं गैप मेथड का, ठीक है बेटा, गैप मेथड का ये मिक्स वाला प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं। तो गैप कितने बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 गैप बन गए आपके पास। अच्छा 5 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बेटा आप बताओ, 5 लेटर को अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 5 से। कौन कौन से 5 लेटर को, एन 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 आई आई टी, लेकिन इसमें 3 एन एक जैसे है ना बेटा, तो अभी तो समझाया था थोड़ी देर पहले, 3 से डिवाइड कर दो फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 3 से डिवाइड क्यों करा बच्चों, क्योंकि 3 एन सिमिलर है, आई तो आपने हटा दिया था अलग, है ना। तो ये कौन सा काम हो गया बेटा, एक वर्क डन हो गया हमारा। एक वर्क ये हो गया कि हमने 5 लेटर को 3 ई को छोड़ के जमा दिया हमने। अब गैप कितने बने बेटा, 6 गैप बन रहे हैं। कितने गैप बन रहे हैं, 6 गैप, देर आर 6 गैप। 6 गैप कैसे बन रहे हैं गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6। अच्छा गैप की बात क्यों कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं गैप में रखना चाहता हूँ इनको, किनको, ये सारे जो लेटर है ना, ये इनको मैं गैप में रखूँगा, 3 ई को या तो यहाँ पर रखूँगा या यहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा। 3 ई को अगर जैसे मैंने एक ई को यहाँ रख दिया, एक ई को यहाँ रख दिया, एक तो कोई भी 2 ई साथ में नहीं आ पाएंगे क्योंकि गैप में रखने, तो गैप में रखने से उनके बीच में कुछ ना कुछ एन आएगा ही आएगा, है ना। एक जेई का भी प्रॉब्लम कराया था ना मैंने आपको, जेई एडवांस का पिछले लेक्चर में देखा होगा आपने। तो अब मेरे को क्या करना है कि इन 6 गैप में, गैप कितने बच्चों मेरे पास, 6 गैप में मेरे को ये 3 ई रखना है। तो कितने तरीके से रख सकता हूँ बेटा मैं, पहले क्या करूँगा, 6 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट करूँगा बच्चों में, क्यों, क्योंकि रखना तो 3 ही है ना मेरे को। 6 में से 3 गैप, 6 गैप में से 3 गैप सेलेक्ट कर लिए बेटा मैंने। अब उन 3 गैप, जैसे मान लो मैंने 3 गैप कौन से सेलेक्ट करे, मान लो एक तो ये वाला कर लिया मैंने, ये वाला गैप सेलेक्ट कर लिया, एक ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया। तो इन 3 गैप में 3 ई को रखने का तरीका एक ही होगा, क्यों, 1 से मल्टीप्लाई, 1 एक ही तरीका है ना, क्योंकि तीनों ही आइडेंटिकल है। अब किसी ने बोला कि सर नहीं फैक्टोरियल 3 होगा, तो चलो वो भी कर देता हूँ मैं। किसी ने बोला सर फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर दो, तो फिर एक जैसे है ना तीनों ही, तो डिवाइड भी कर दोगे 3 से, बात तो वही हो जाएगी ना घूम फिर के। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, फैक्टोरियल तो आता ही है आपको। ये कितना हो जाएगा आपका 6, और ये 63 का मतलब हो जाएगा 654। फार्मूला लगा के भी कर सकते हो आप इसको, नो डाउट, तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, ठीक है। 20 × 20 आ गया, यानी कि 400 आ जाएगा आंसर इसका, है ना। शायद यही आना चाहिए, देखो 400 ही आ रहा होगा, है ना, 120, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैप मेथड होती है ना, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं डिस्कस।